नमो ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुणं। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, जगत पूज गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज, प्रणम्य सागर महाराज की। कल गुरु जी के बारे में उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों से परिचय हुआ, जिससे अपन ने समझा ज्ञान की विनय, जिनवाणी शास्त्र की विनय कितनी महत्वपूर्ण है। उनके जैसे बनने के लिए उनके जैसे साधक किस प्रकार से ज्ञान की विनय करते हैं, और स्वयं ज्ञान की नहीं, जिनके द्वारा भगवान की विनय और अपनी गुरु की विनय जिनके हृदय में बसती है, वही साधक आज इस प्रकार से उच्च कोटि का साधक बन पाता है। आज उस प्रसंग को सुनने का प्रसाद करेंगे, जिस प्रसंग में गुरु महाराज मात्र जैनियों के ही आराध्य नहीं है, वो जैनेतरों के भी आराध्य है। वो मात्र उनको जैन व्यक्ति नहीं चाहते, उन्हें ऐसे ऐसे व्यक्ति भी चाहते जिनकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। ऐसा ही प्रसंग आपको आज सहज भाव से, जिनके चरणों में हर व्यक्ति झुक जाता है, और झुकता ही नहीं, उन्हें देखकर बहुत से व्यक्ति अपना संपूर्ण न्यौछावर करने को भी तैयार हो जाते हैं। अपने धन दौलत तो उनके चरणों में मानो यूं ही डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, यूं ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मात्र इसलिए नहीं कि वो जैन दर्शन के मानने वाले, वो इसलिए महान हो जाते हैं क्योंकि वो वैराग्य से भरे हुए हैं। जिस चीज को वो छूते नहीं, वही उनके चरणों में पहले आती है। सबसे बड़ी खासियत है। आचार्य महाराज का यह प्रसंग उस समय का, जब आचार्य महाराज फरवरी 2015 में आचार्य श्री जब नेमावर के लिए बिहार कर रहे थे, तो उस समय आचार्य महाराज नेमावर गोर झामार होते हुए आचार्य महाराज का बिहार जब उस ओर चल रहा था, तो एक ऐसा गांव जो अजैन व्यक्ति, जिसको आप जाट समाज का कहते हैं, वह पिपलिया ग्रामवासी, एक ऐसा गांव है पिपलिया नाम का, जहां पर आचार्य महाराज का बिहार चल रहा था। और वो करवाने के लिए स्वयं, देखो बहुत से लोग साधु के बिहार कराने के लिए न जाने किन किन सेवकों का उपयोग करते हैं। कुछ लोग नौकरों को भेजते हैं, कुछ लोग स्वयं 2 कदम 10 कदम चल के आगे चले जाते हैं। लेकिन उनका बिहार स्वयं जैनी तो कराते ही है, उनका बिहार अजैन स्वयं अपनी रुचि से शामिल होते हैं। कोई उनके प्रति कोई ऐसा नहीं कि उनको इसकी कोई तनख्वाह मिलती हो। उनका बिहार तो मानो चारों गति के जीवों के लिए, जिसमें से 3 गति के जीव मानो उनके साथ चलने के लिए लालायित रहते। तीर्थंकर सम जिनका विहार होता हो, तीर्थंकर के भांति जो विचरण करते, उनके विचरण करने के, देखने के लिए और उनके साथ चलने के लिए लोग लालायित रहते। इसीलिए आचार्य महाराज के साथ वो अजैन भी, जब वो आचार्य महाराज बुंदेलखंड में जिस नगर की ओर विहार कर जाते, आप देखना उस नगर की सजावट जैनी नहीं करते, जैनेतर अजैन व्यक्ति करते। विशेष तौर से जो किसान वगैरह होते हैं, वो महिलाएं स्वयं, अगर उन्हें पता पड़ जाए कि आचार्य महाराज इस मार्ग से निकलने वाले, इतनी खबर भी उन्हें लग जाए, तो स्वयं उस मार्ग की झाड़ू लगा के
उस मार्ग को पानी से सिंचित करके रंगोली बनाती है। और जिस नगर में आचार्य महाराज का मान लो प्रवेश है, उन्हें पता पड़ जाए कि आचार्य महाराज हमारे नगर में प्रवेश करने वाले, तो वो जब जिस नगर जहां से प्रवेश होता है, क्योंकि जैनी तो बीच में रहते नगर के बीच में अपना मंदिर और उनका जिनालय और उनका निवास स्थान रहता है, लेकिन जैनेतर बंधु जो जैन नहीं है, उनके नगर का प्राथमिक जहां से शुरू होता है, वहां से आप कई बार आप जहां बुंदेलखंड के बिहार को आप देखेंगे या उन तस्वीरों को आप देखेंगे, तो जिसमें महिलाएं उन कलशों पर छोटे छोटे दीपक रख के और आचार्य महाराज की आगवानी करती है। और जब तक आचार्य महाराज का संग नहीं निकल जाता, एक खासियत उनकी देखना, जैनेतर बंधु तो शायद इसके लिए ललायत रहते, जैन तो ललायत है ही, लेकिन वो जैनेतर बंधु स्वयं जब तक पूरा संघ का एक एक साधु नहीं गुजर जाता, तब तक वो दीपक लेके ऐसे बड़े सावधानी से खड़े होते, और नम्रीभूत उनके मन में इस प्रकार से भाव होता है कि आचार्य महाराज किस प्रकार से हमें आशीर्वाद प्रदान करे। और सबसे ज्यादा अगर आचार्य श्री की प्रसन्नता उस समय होती उस नगर में, तो जैनियों को तो बाद में आशीर्वाद मिलता है, अजैनों को पहले आशीर्वाद मिलता है। देखना, विशेष तौर से रुक के उनकी ओर देखते हुए, मुस्कुराते हुए उनकी ओर इस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि तुम्हें भी यह वीतराग दर्शन भविष्य में प्राप्त हो, तुम्हें भी यह सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। एक बार आचार्य महाराज के देखिए अंदर कितनी करुणा है। आचार्य महाराज के साथ हम लोग विहार कर रहे थे, हम दुर्लभ सागर जी महाराज एक जगह पर जब बैठे, और आचार्य महाराज धीरे से पूछते हैं, ये बताओ जब ये जिनेतर भाई लोग होते हैं, ये लोग जब दर्शन करते हैं तुम लोगों की, तो तुम्हारे मन में क्या भाव होता है, क्या भाव आना है? तो सहज भाव से महाराज बोलते हैं, महाराज हम तो आचार्य से हम तो यही सोचते कि इन्हें आशीर्वाद देते। आचार्य महाराज देखो करुणा से कितने बड़े, मात्र आशीर्वाद मत दिया करो, उनके साथ ये शब्द बोला करो कि इन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। क्या? इन्हें भी समीचीन धर्म की प्राप्ति हो, इनके भी सम्यक दर्शन मिले, इन्हें भी वीतराग धर्म मिले, इन्हें भी अहिंसा रूपी धर्म मिले, ताकि इनके भी आत्मा के कल्याण की भावना। आचार्य महाराज इसीलिए जगत पूज्य हैं, क्योंकि उनकी जीव मात्र के प्रति उनके कल्याण की जो भावना है, एक एक व्यक्ति के प्रति, त्रियंचों के प्रति उनके अंदर जो वात्सल्य फूटता है, उनको देखकर जो उनके मन में करुणा फूटती है, उससे लगता है कि वो जगत पूज्य क्यों है। यही भावना व्यक्ति को तीर्थंकर बनाती है, यही भावना ऐसे महान साधक को हम सबके हृदय में स्थान दिलाती। ऐसे पूज्य गुरुवर स्वयं जिनको देख के ऐसा लगता है कि तीर्थंकरों के समान जिनका विचरण इस धरती पर है, स्वयं लोग जिनके चरणों को छूने के लिए, रच पाने के लिए तरसते। एक बार की बात है, आचार्य महाराज जिस नगर में प्रवेश करते हैं वहां पे इस तरह की पहले से ही भीड़ हो जाती है, और जब भीड़ हो जाती है तो पाद प्रक्षालन आचार्य श्री का फिर करना बहुत कठिन होता है। फिर आचार्य श्री बचते हैं, क्योंकि भीड़ में व्यक्ति विवेक नहीं रखता, कहीं नाखून लगा देता है आचार्य श्री के चरणों में, क्योंकि एकदम से वो चरण छूने का पुरुषार्थ करता है और उसके नाखून आचार्य श्री को लग जाते। कई बार आचार्य श्री गिरते गिरते बचते, कई बार छोटे छोटे बच्चों को देखकर आचार्य श्री करुणा से भर के कहते कि देखो आप लोग ध्यान रखो। ऐसी एक घटना आचार्य श्री की कि एक बहुत 70-80 साल की दादी, अम्मा जिसको बोलना चाहिए, वो आचार्य महाराज के चरण इस मतलब पाद प्रक्षालन करने के लिए बहुत ललाई थी, उसकी बहुत भावना थी कि आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन करें। लेकिन योग संयोग की बात थी कि कार्यकर्ताओं ने उसे पहले ही रोक दिया, क्योंकि पाद प्रक्षालन की आज्ञा आचार्य श्री की नहीं थी, क्योंकि हजारों घरें कहां तक करवा पाएंगे। अब वो, लेकिन वो सम्मा की तीव्र भावना थी, और जैसे ही आचार्य श्री उसके घर के सामने से निकले, अब भीड़ ने उसे जाने तो दिया नहीं। आचार्य महाराज अपने सधे हुए कदमों से धीरे धीरे उस मंदिर की ओर बढ़ रहे थे,
और अपना अभय का हाथ आशीर्वाद वचन के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उठाए हुए धीरे धीरे सबको आशीर्वाद देते हुए बढ़ते चले जा रहे। लेकिन अम्मा की तीव्र भावना थी, वो आचार्य श्री तक, आचार्य श्री की ओर जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है, कार्यकर्ता उसे रोकते हैं, लेकिन उसने भी बिना थाली के, आचार्य महाराज ने उस दिन प्रवचन उसे भी दिया था कि बिना थाली के भी कोई पाठ प्रवचन कर सकता है, तो वो अम्मा थी जिसने ऐसा निशाना साध के पानी डाला कि सीधा गुरुजी के चरणों में जाके गिरा। 70-80 साल की वो अम्मा ऐसा निशाना साध के पानी डालती है, भीड़ में भी सीधा गुरुजी के चरणों को धुलते हैं। गुरुजी बड़ी मुस्कान की से उसकी ओर देखते हैं और अपना अभय का हाथ उसकी ओर उठाकर मुस्कुराते आगे बढ़ जाते हैं। और प्रवचन की शुरुआत फिर इसी से होती है कि तुम चाहे किसी को कितना रोको, उसकी श्रद्धा मेरे पाद प्रक्षालन इस प्रकार से भी करा सकती है। मतलब उसकी श्रद्धा आस्था का केंद्र कि स्वयं, तो जिस प्रकार से आचार्य महाराज के अंदर करुणा का अभाव है, जीव दया जिनके हृदय में इतनी कूट कूट कर भरी है, अब सोचिए तभी आचार्य से जैसे साधक के हृदय से ऐसे हाइको निकलते। आचार्य जी ने एक हाइको लिखा, इससे उनकी पीड़ा प्रकट होती है। आचार्य जी बोलते हैं उसमें कि आप लोगों के देख के दुखी, आचार्य जी ने लिखा, दुखी संसार को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब देखो आचार्य जी के अंदर ऐसी करुणा है कि इस जगत की दुखी लोगों को देखकर जिन्हें मोक्ष जाने में भी रुचि नहीं है, मतलब उनके अंदर कितनी करुणा है कि वो कहते हैं कि दुखी जगत को तज, मतलब इनका दुख देख के मुझे मोक्ष जाने में लगता है कि कैसे मोक्ष चला जाऊं। मतलब आप और हम सबके दुख को देखकर आचार्य के अंदर ऐसी करुणा है कि पहले ये मोक्ष ये चले जाए, पहले इनकी मुक्ति हो जाए, ये संसार के दुख से छूट जाए, चाहे मेरा नंबर बाद में आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो ऐसा सोचता है वो साधक तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसे महान गुरु, उनके बारे में वही प्रसंग आपको, जब 2015 फरवरी में वह किसान व्यक्ति जो जाट था, उस पिपलिया गांव से आचार्य जी का बिहार कराते हुए पहुंचा। योग संयोग से वह सौभाग्यशाली किसान था जिसके यहाँ पर आचार्य जी ने कभी पूर्व में विश्राम के लिए रुके थे। यह उसका घर था, क्योंकि आचार्य श्री जिस घर में एक बार रुक जाए या जिस घर में अजैन के घर से अगर एक बार चरण पड़ जाए तो उसकी ये तीव्र भावना होती है कि पुनः एक बार आचार्य से पुनः एक बार आए, और आचार्य से को वो सहज भक्त हो जाता है। उनके सिद्धांतों को सहज अपनाने लगता है उनकी चर्या देख के। और जब उसने आचार्य महाराज जी के गुरु सानिध्य को बड़ा प्रभाव, उसका इतना प्रभाव पड़ा कि जब आचार्य श्री को परवावरी आचार्य श्री को पिपलिया गांव पहुंचे पुनः, तब उसने संभव सागर जी महाराज जो उस समय साथ में थे, संभव सागर जी महाराज से कहते हैं, महाराज हम तो आचार्य श्री के पास पहुंच नहीं पाते और पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए हमें एक आशीर्वाद आप दो। उस समय सिद्ध क्षेत्र जो नेमावर के आसपास की घटना, जब वो नेमावर सिद्ध क्षेत्र पे कभी उसने दर्शन किए तो उसको देखकर उसे लगा कि ये भी एक प्रकार से मथुरा है। जिस प्रकार से मथुरा का महत्व है उसके मन में था। तो कहता अच्छा महाराज, जो सिद्ध क्षेत्र नेमावर जो कि दूसरी मथुरा है, मेरी ये भावना है कि मैं यहाँ पर कुछ दान कर सकूं। देखो उस अजैन की भावना, आचार्य महाराज के जिसने प्रवचन सुने, जिसने आचार्य महाराज की वीतरागता देखकर दान करने की भावना जैनियों में तो आती ही है, उनको देखकर जैन तो दान देते ही है। एक अजैन व्यक्ति भी किस प्रकार की भावना रखता है, वो कहता है कि महाराज मेरी ऐसी भावना है और दान कर सकूं, अगर दान करने के लिए मैं अपनी जमीन भी बेचना पड़े
तो अपनी जमीन भी बेचकर दान कर सकूं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो। एक किसान होकर भी उस नेमावर सिद्ध क्षेत्र के लिए, जिसे वो दूसरा मथुरा कहता है, और आचार्य महाराज के पास, अब महाराज भी नहीं रोक पाते अपने आप को, आचार्य महाराज के पास ले जाते हैं। आचार्य महाराज के पास जब पहुंचकर वो आशीर्वाद मांगता है, और आशीर्वाद मांगने के दौरान आचार्य महाराज से बड़ी खुशी होकर आचार्य महाराज आशीर्वाद देते हैं। आचार्य इसलिए आशीर्वाद नहीं दे रहे कि वो दान देने की भावना, आचार्य श्री के अंदर इसलिए आशीर्वाद की भावना आई कि एक किसान होकर जिसकी धरती ही सब कुछ है, वो किसान होकर भी उस धरती का त्याग करने की ताकत रखता है। इसलिए आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया कि परिग्रह को छोड़ना, परिग्रह को त्याग करना जहां जैनियों के लिए भी कठिन है, जिन परिग्रह को पाप मानते, वह आचार्य श्री को देख के एक अजैन भी उस परिग्रह से त्याग करने की तीव्र भावना रखता है। यही ऐसे आगामी काल में ऐसे व्यक्तियों को वीतराग धर्म दिलवा देता है। अपन ने बहुत सी कथाएं पढ़ी प्राण ग्रंथों में, जब अपन पढ़ते हैं किस प्रकार एक धीवर जीवन बदल गया, एक भील का जीवन बदल जाता है, एक तिर्यंच पशु का जीवन बदल जाता है। ऐसा लगता है आगामी जब पुराण ग्रंथ लिखे जाएंगे, आगामी काल में जब मान लो यहाँ राजा, जब प्रथम तीर्थंकर महापद्म का जन्म होगा, जो कि राजा श्रेणी के रूप में भी नरक में, लेकिन जब जन्म होगा और जब उनके समोत्सरण या केवल ज्ञान से पूछा जाएगा, तो एक बात जरूर मेरे मन में है कि आचार्य श्री का चारित्र भी उनके द्वारा इस धरती पर सुनाया जाएगा। प्रथम तीर्थंकर के मुख से भी ऐसे महान साधक का चारित्र सुनाया जाएगा, और उस समय भी यही होगा। ऐसे ही जब ऐसे किसान, ऐसे तिर्यंचों के उद्धार की बात आएगी, तो उस समय भी आचार्य सबंत भरत स्वामी जैसे, जिन्होंने रतगण सावकाचार में ऐसे महान महान आचार्यों का वर्णन किया, उसमें वो भी ऐसे महान आचार्य का वर्णन अवश्य करेंगे। ऐसे जिनके मन में करुणा हो, ऐसी दया हो। आचार्य महाराज देखो किस प्रकार से आचार्य महाराज के लिए जैन जैनेतर मात्र हिंदू ही नहीं, मात्र जैन ही नहीं, ईसाई और मुस्लिम जैसे लोग भी जिनके प्रति आस्था रखते हैं, बुंदेलखंड की उस धरती पर, उस मध्य प्रदेश की धरती पर किस प्रकार से आप देखना कि कितना उनके प्रति गहन आस्था है। और आचार्य महाराज उसी दौरान जब बिहार में 22 फरवरी के दिन बाड़ी एक गांव है, एक बाड़ी गांव प्रसिद्ध है, वहां पर एक ऐसा किसान, एक जो कि यादव वंशी वह किसान, जो कि खितवई नाम के स्थान पर रहता था। वह बाड़ी नगर के पास है। आप बरेली बाड़ी का नाम आपने सुना होगा। ये बरेली यहाँ का नहीं, जो आपकी यूपी का, ये एमपी का, ये उस तरफ की घटना है, वो बता सकते हैं। बाड़ी बरेली उधर सिलवानी के आसपास, ये विदिशा, ये पूरा ऐसा पूरा एरिया है। तो जब वो खितवाई नाम के स्थान पर एक यादव के घर को वो चाहता था कि मेरे घर पे पूरा संघ ठहरे, पूरे संघ मेरे घर पर देखो आके विश्राम करे, या विहार कर रहा है तो कम से कम सामायिक वगैरह के लिए एक काल की यहां पर रुके। देखो जिन गुरु के चरणन पाने के लिए आप सारी दौलत लगा देते हो, उनके चरण पाने के लिए जिनेतर अपना सारा पुरुषार्थ लगा देता है, अपनी सारी आस्था, सारी ताकत लगा देता है। अब वो जब आचार्य महाराज के चरण चाहता था कि कम से कम एक बार आचार्य श्री संग सहित मेरे घर पर रुक जाए, जिससे कि मेरा घर भी पवित्र हो जाए, क्योंकि उनकी ऐसी मान्यता है कि एक बार ऐसे गुरु के चरण पड़ जाएंगे तो मेरा घर न रह के मंदिर का रूप ले लेगा, क्योंकि ऐसे महान गुरु के चरण अगर मेरे घर में छू भी गए, 2 मिनट को भी विश्राम कर गए, ऐसा उनका तीव्र भावना थी। लेकिन योग से घर छोटा था, कुटिया छोटी थी। आचार्य महाराज को व्यवस्थापकों ने
ऐसी जगह रुकवा दिया जहां पर थोड़ा बड़ा घर था। लेकिन वो उसके आंसू देखकर, उसकी जो मुद्रा देखकर व्यवस्थापक भी फिर अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा एक काम करो, ऐसा कर लो, क्योंकि आचार्य महाराज इस ओर आहार के लिए निकलेंगे तो जैन का घर तो है नहीं, तो जैनी लोग अपने आहार दान के लिए चौका लगाते, बिहार जो करवाते हैं श्रावक लोग। तो जैन श्रावक जब इधर आहार दान के लिए नवदा भक्ति के लिए स्थान मांगे तो तुम स्थान दे देना। तो उसने ये सोच के कि चलो कम से कम आहार के बहाने ही जब जैनी लोग यहाँ चौके लगाएंगे तो कम से कम कोई ना कोई तो चरण यहाँ पे आएंगे। इस भावना से उसने ठीक है, और उसमें कम से कम दो चौकों की व्यवस्था उसने बना दी कि कम से कम 2 महाराज तो हमारे घर आ ही जाए। इस प्रकार से उसने वहां पे एक दक्षिण के ब्रह्मचारी जी वहां आए थे, और वह दक्षिण से आए, और दक्षिण से आने के कारण उन्हें रास्ते में चौके लगाने की व्यवस्था नहीं मिली। तो योग संयुक्त व्यवस्थापकों ने कि एक काम करो आप यहाँ लगा लो। और वह यादव इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ कि चलो कम से कम किसी ने मेरी व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। उसने पूरे घर को जिस प्रकार से साफ सुथरा करके रखा, जिस प्रकार से उसने ऐसा लगा कि उसके घर मानो साक्षात, क्योंकि यादव है तो कृष्ण की मान्यता वो रखते ही है, उसे लगा कि आज साक्षात एक भी साधु आ जाएंगे तो साक्षात सुदामा के घर श्री कृष्ण पधार जाएंगे। ऐसी उसकी तीव्र भावना थी कि साक्षात नारायण मेरे घर में आ जाएंगे, साक्षात भगवान मेरे घर में आएंगे। इसलिए पूरे घर को जिस प्रकार से उसने लीप पोत कर, क्योंकि कच्ची माटी का घर वो गोबर से लीप कर ऐसा साफ सुथरा बिल्कुल रंगोली से बनाकर ऐसा चमका के रखा उसने, क्योंकि उसे विश्वास था कि कम से कम संघ के साथ आचार्य श्री का संघ यहाँ रुकेगा। लेकिन जब उसका विश्वास नहीं पूरा हो पाया, जब उन्होंने समझाया व्यवस्थापकों की देखो संघ बहुत बड़ा है, 30-40 पीछे आए तो कम से कम यहाँ न रुक पाएंगे, इसलिए तुम यहाँ पर आहार की व्यवस्था बना। और जब उसने आहार की व्यवस्था बनाई तो दक्षिण से जो ब्रह्मचारी लोग आए थे वहां पर पहुंचे। उन्होंने सहज उस दिन आचार्य महाराज मतलब चौका लगाने के लिए पूरी व्यवस्था बनाई, आहार बनाया नवदा भक्ति करने के लिए। और देखो जिसकी भावना तीव्र होती है उसकी भावनाओं को तो संसार में बड़े से बड़े देवताओं को भी पूरा करना पड़ती। जिस घर में चरण पढ़ने के लिए पुण्य होता है उसके पुण्य को संसार का कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। जब ब्रह्मचारी लोगों ने नवदा भक्ति करने का समय आया, ठीक 9-9:30 के आसपास आचार्य महाराज चर्या के लिए उठने के लिए तैयार हुए, और जिस घर से उठी और ब्रह्मचारी लोग नवदा भक्ति के लिए तैयार होते हैं और देखते हैं कि आचार्य महाराज सभी चौकों वालों को छोड़कर सीधे उस यादव के घर पे उस ब्रह्मचारियों के आहार लेते, सीधा उसके यहाँ पड़गान होता है, और सीधा पड़गान करके जैसे ही उसके घर पहुंचते तो जो सिर्फ एक महाराज की कल्पना कर रहा था उसके घर तो साक्षात गुरुदेव पधार गए, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। उसे लगा कि जो मेरी तीव्र भावना थी कि आज पूरा संघ मेरे घर सहज पधार गया। देखो सही बात यही है कि भक्त के भगवान भावना के बस भगवान होते, मतलब भक्त की भावना अगर तीव्र हो तो भगवान को भी और रोक नहीं सकते, भगवान अपने आप को भी उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंच सकते। जब उस यादव की भावना पूरी हुई, पुनः जब आचार्य महाराज का विहार हुआ तो उसके नेत्रों से जो आंसू की अवलर धारा थी वो बहुत दूर तक आचार्य श्री का विहार कराने पहुंचते, और उसी रास्ते से जब आचार्य से आगे बढ़ते, देखना आप कि जिस रास्ते से गुरु महाराज निकल जाते उस रास्ते में कैसे कैसे लोग आचार्य महाराज की अगवानी, आचार्य महाराज के चरण और आचार्य महाराज के लिए कैसे तड़प उठते। आपकी तड़पन हो सकती है कि आचार्य महाराज इस यूपी के बेल्ट में कब आएंगे, आपकी तड़पन हो सकती है कि आचार्य महाराज इस पश्चिम यूपी में जिनके चरण आज तक नहीं पड़े, यूपी में तो पड़े हैं चरण क्योंकि फिरोजाबाद तक आए, ललितपुर तक पहुंचे हैं आचार्य महाराज, तो ये तो तय। तो आप अपनी तड़पन को इससे समझना कि
वो कितने महान हो गए कि जिनके लिए सिर्फ जे नहीं, कैसे कौन कौन लोग उनके चरण को लिए तड़पते। तो जब आचार्य महाराज वहां से आगे विहार करके रात्रि विश्राम चंद्रबार ग्राम में किया, और जब आचार्य महाराज 23 तारीख को बाड़ी पहुंचे, और उनसे बाड़ी पहुंचने से पूर्व, चूंकि आचार्य महाराज के लिए दो ही व्यवस्था आपको बताई थी, प्रासुक आहार और प्रासुक निहार, दो व्यवस्था आचार्य महाराज को। तो उस प्रासुक निहार के लिए एक क्रिश्चियन का स्कूल था। वो क्रिश्चियन स्कूल के पीछे बहुत बड़ा स्थान, ऐसा रिक्त स्थान जो कि बहुत प्रासुक और शुद्ध था। तो व्यवस्थापकों ने कि ये सोच के कि कम से कम ये आचार्य से कोई स्थान ठीक रहेगा संघ के लिए, तो निहार के लिए वो स्थान की व्यवस्था बना दी गई। अब आचार्य महाराज जैसे ही उस ओर बढ़ते, और न जाने क्यों आचार्य महाराज का भाव आगे बढ़ने का हो जाता है। अब वो जो क्रिश्चियन, जो वहां के पादरी थे, जो क्रिश्चियन थे, और प्रिंसिपल जो फादर थे, उन फादर ने प्रिंसिपल के रूप में जो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने जैसे उनसे पूछा था कि हम यहां पर व्यवस्था बना सकते, तो वो इतना खुश होकर कहता है कि अगर आचार्य श्री मेरे स्कूल में इस बहाने ही सही आ तो जाए, एक बार उनके चरण पढ़ तो जाए, कम से कम गुरुदेव इस ओर आ रहे हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसने कहा कि बिल्कुल जो व्यवस्था आपको चाहिए, इससे भी ज्यादा आपको कोई व्यवस्था चाहिए तो मैं सब करने को तैयार हूं, बस एक बार आप उनको इस ओर लेकर आओ। क्रिश्चियन होके भी जब उस फादर के मन में ये बात आती है, लेकिन आचार्य महाराज से जैसे वो व्यवस्था संपेत करते कि आचार्य इस ओर चलना है, तो गुरु महाराज कहते हैं आगे देखेंगे, और आगे बढ़ जाते। अब उस प्रतीक्षा में जो फादर थे, उन्होंने जब पहुंचते हैं तो उनके अंदर इतनी उस समय निराशा होती जैसे कि उसके घर से साक्षात ईशा मसीह उसके वहां से निकल गए और उसके घर नहीं पहुंचे, इतनी उसकी तड़पन होती। योग संयोग से वो परेशान उठा होता है। इधर श्रावक इसलिए परेशान हो जाते हैं कि जो हमने व्यवस्था देखी थी वो व्यवस्था फेल हो गई, क्योंकि आचार्य महाराज के साथ अनिश्चितता का दौर हमेशा रहा। कभी वो किसी व्यवस्था से बंध नहीं पाए, ना उनको कोई बांध पाया, वो हमेशा से स्वतंत्र रहे। उनकी मान्यता है जिसके पुण्य तेज होगा, जिसके पुण्य में भाग्य में चरण होंगे, उन्हीं को ये चरण मिल सकते। आचार्य महाराज थोड़े से आगे बढ़ते तो श्रावकों की परेशानी का सबसे मुख्य कारण था कि आचार्य से जिस ओर बढ़ रहे हैं वो आगे जाके एक मुसलमान कॉलोनी के रूप में कटाव हो रहा है। तो मुस्लिम लोग शायद इसकी परमिशन ना भी दें कि आचार्य श्री यहां जाएंगे, लेकिन अब वो कॉलोनी भी बन रही है, मकान है नहीं, और इधर श्रावकों को चिंता है कि आगे व्यवस्था हो नहीं पाएगी। आगे आचार्य महाराज सीधे गांव में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर और तकलीफ आएगी, आचार्य श्री को और ज्यादा जाना पड़ेगा लंबा। इधर मुसलमान कॉलोनी जो कटी हुई है, अभी बना नहीं है, लेकिन स्थान वो देते कि नहीं देते, इस प्रकार से जिनके ऊहाप हो, जिनके मन में हो रहा है। इधर आचार्य महाराज आगे बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे वो मुस्लिम कॉलोनी की ओर बढ़ जाने लग जाते हैं। और हिंदू क्रिश्चियन क्या मुसलमान, अब जैसे ही वो आगे जाके वह कॉलोनी में पूछते हैं श्रावक लोग कि हमारे गुरुवर इस ओर आ रहे, तो पहले तो पूछते हैं कौन आपके गुरुवर कौन है, तो यहाँ पे आप क्या किस लिए जगह चाहते, तो बताते कि हमारे निहार के लिए व्यवस्था बनती। अब वो थोड़ा सा आगे पीछे का मन बनाता है, आगे पीछे उसके मन में होता है, लेकिन वो पूछता है कि कौन गुरुवर आ रहे हैं। जैसे ही वो बोलते हैं कि हमारे गुरुवर विद्यासागर जी महाराज इस ओर आ रहे हैं, उन्हें जान, और जैसे उसे ये पता पड़ता है कि गुरुवर विद्यासागर जी आने वाले, तो मुस्लिम होके भी कहता है अगर वो आ रहे हैं तो ये पूरी जगह पूरी खाली है, आप यहाँ पे गुरुवर के लिए जो व्यवस्था चाहिए। देखो अभी क्रिश्चियन ने, फिर एक मुस्लिम व्यक्ति भी वो कहता है कि अगर वो पधार गए तो ये कॉलोनी हमारी धन्य हो जाएगी उनके चरण आने से, उनके चरण बनने से, जिनके प्रताप, जिनके पुण्य के प्रताप से। मैंने स्वयं ने इसको कई बार महसूस किया
कि जिस जगह के लिए हम लोग को भी देखकर जो तैयार नहीं होते, वो आचार्य महाराज को देखकर सहर्ष तैयार हो जाते। जो हम लोगों को भी इंकार कर देते, वो गुरु महाराज के लिए तड़प उठते। ये घटना इसलिए कह रहा हूं मैं कि जो ये भी घटना सुनाई मैंने, ये हिंदू मुस्लिम की घटना तो हो ही सकती है कि उनके मन में भी आचार्य महाराज के प्रति ऐसा तीव्र भाव होता है। ये घटना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2009 में हम लोग अमरकंटक के लिए विहार कर रहे थे। वो जो घटना प्रत्यक्ष मैंने देखी, तब मुझे लगा कि आचार्य महाराज के श्री चरण कितने पवित्र हैं। आचार्य महाराज के मुख मुद्रा को देखकर, उनकी सहजता को देखकर कैसे जिनेतर बंधु भी तैयार हो जाते हैं। जब हम 2009 में अमरकंटक के लिए आचार्य महाराज चातुर्मास के लिए विहार कर रहे थे, तो हम लोग एक बुढ़ार गांव है, उस बुढ़ार से कुछ पहले हम लोग उमरिया गांव के लिए रुके। उमरिया ऐसा एक नाम है जो आपके लिए नया होगा, है ना। अब गांव तो ऐसे ही है जैसे आपके यहाँ के गांव है, ऐसे उधर के गांव है। अब आपको उनको सुन के अजीब गरीब लगता है, तो यहाँ के सुन के अजीब गरीब लगता है ना। अब आपके भी यहाँ के गांव अलग अलग प्रकार के, कोई बुढ़िया जगाधरी, है ना ऐसा कुछ गांव है। बुढ़िया गांव नहीं सुना आपने? बुढ़िया गांव बीरबल का गांव है, भूलो नहीं। ये बीरबल की जन्मस्थली है बुढ़िया। ये हरियाणा की बॉर्डर है, आपकी यूपी बॉर्डर के पास है ना। सरसावा ये इसके पास है, चिल्काना, सरसावा, यमुनानगर, बुढ़िया, जगाधरी, ये वही गांव है तुम्हारे मवाना है ना, महल का। अब तुम्हारे लिए, उन लोगों के लिए ये नए नाम है, तुम्हारे लिए वो नया नाम है। तो जब आचार्य महाराज उमरिया से कुछ बिहार करके आगे बढ़े, तो योग संयोग की बात थी कि जो हम लोग उस साथ में चल रहे थे, तो उस समय आचार्य महाराज के जहां रुकने की व्यवस्था, देखो अभी जैसे सोच के लिए व्यवस्था थी ना, फेल हो गई। आचार्य महाराज अनिश्चित थे और भयंकर गर्मी का दौर था उस दिन, लेकिन बारिश हुई थी। वो बारिश क्यों हुई थी उसका मैं बताता हूं। पहले आपको मुख्य चीज बताता हूं। तो हम लोग जब वहां पहुंचे तो देखा कि आचार्य महाराज जिस स्थान से रुकना था, उस स्थान से आचार्य महाराज आगे बढ़ गए। वहां पे व्यवस्थापकों ने संकेत भी किया, गुरुदेव आपके चरण यहीं रुके, यहीं पे रात्रि विश्राम की सारी अनुकूलता है। लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं अभी थोड़ा सा दिन है, थोड़ा सा चला जा सकता है, थोड़ा आगे बढ़े। और जैसे ही आचार्य महाराज थोड़े से और बढ़े आगे, तो आगे जाके 1 किलोमीटर बाद सभी जो श्रावक चल रहे थे उन्होंने कहा महाराज आगे व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पानी का मौसम है। अभी तक गर्मी में क्या था, हम लोग कहीं पे भी खेत में भाई तकट डाल दिए, सब संघ ने विश्राम किया और आगे बढ़ गए। अभी तक ये होता आ रहा था, क्योंकि भीषण गर्मी थी। उस इतनी भीषण गर्मी में आचार्य जी का विहार ऐसा चल रहा था, क्योंकि उस समय आचार्य महाराज ने 10 जून को कुंडलपुर से विहार किया था। और कुंडलपुर से जब विहार किया था तो इतनी गर्मी थी, इतनी भीषण गर्मी थी कि आप उस पहले ही विहार में, जो 10 किलोमीटर का विहार आचार्य जी ने किया था, उस पहले ही विहार में इतने मोटे मोटे छाले, ऐसे काले काले धब्बे पैरों में पड़ चुके थे। तो आप सोचो कि वो कैसी तवा जैसी गर्म धरती, जैसे तवा गर्म हो जाता और रोटी आप सेकते तो रोटी कैसे जल जाती है, ऐसी उस भीषण गर्मी में जिसमें धरती इतनी गर्म हो रही कि आचार्य महाराज के जब चरणों को हमने जब विहार करने के बाद पहुंचने के बाद दूसरे दिन देखा, तो हम लोग देख के आश्चर्य थे कि हम लोग के चरण तो है ही, आचार्य के चरणों में भी ऐसे काले काले दग जल सा गया हो। और उस विहार में जब आचार्य श्री को वहां पहुंचे इतनी भीषण गर्मी में, तो योग संयोग से हम लोग वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि आचार्य श्री थोड़े से जो आगे हम लोग निकल गए उमरिया से आगे, तो श्रावकों का बहुत निवेदन किया महाराज आगे व्यवस्था नहीं है, पानी का मौसम बन रहा है, सारी अनुकूलता यहाँ रहेगी। लेकिन आचार्य श्री थोड़े से आगे बढ़ गए और 1 किलोमीटर जाकर ही आचार्य श्री पहुंचे थे कि थोड़ा सा संध्या समय होने लगा, सूर्य ढलने। अब आचार्य श्री
वहीं पे खड़े होके देखते हैं कि भाई 2-4 घर दिख रहे हैं जो कि आदिवासी लोगों के घर हैं, और आगे जाके और देखते हैं थोड़ा सा कि भाई आगे व्यवस्था नहीं, तो सब निवेदन करते हैं महाराज आप कुछ भी कदम ना बढ़ाएं आप, क्योंकि इन 4-5 घर के अलावा अब 10 किलोमीटर तक कोई घर नहीं है और पानी सामने दिख रहा है। इतना पानी गिरा था उससे 1 घंटे पहले की पूरा संग भीग चुका था। सामने बादल दिख रहे हैं, आचार्य से हम ना रहे तो आचार्य से कहते हैं हाँ संध्या भी हो रही है, हम रुकने का स्थान यही देखो। तो योग संगम में हम थे, प्रसाद सागर जी महाराज थे, 2-3 महाराज। जब उन आसपास जो 2-4 झोपड़ियां दिख रही थी, उन झोपड़ियों में वही कहीं पूछ ले अपन किसी से, तो हम लोगों ने कार्यकर्ताओं को भेजा, तो उसने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मैं नहीं रुकने दूंगा। अब योग संयोग से प्रसाद सागर जी बोलते चलो अपन पूछ लेते, इनको मना कर दिया हो, शायद इनको नहीं समझ पाया हो। वो हम लोग की सूरत देख रहा है, हम लोग के देख रहा है। हम लोग जब हम लोग पहुंचे तो वहां पे झोपड़ी के बाहर एक छप्पर सी होती, छप्पर देखा आपने कभी? कच्चे मकान देखे नहीं देखे? देखे? तो इन छप्पर मकान के बाहर हमने, महाराज बोलते हैं उससे ऐसा करो तुम ज्यादा जगह नहीं दे सकते हो तो कम से कम इतनी जगह दे दो कि हमारे गुरु महाराज यहाँ रुक जाए, हम लोग यहाँ बाहर ठहर जाएंगे छप्पर में, अंदर नहीं, हमें अंदर जगह नहीं चाहिए। तो उसके मन में ये बात थी कि कहीं ये भोजन तो नहीं बनाएंगे शाम को, क्योंकि बाबा लोग हैं, अब आए हैं तो रात में भोजन बनाएंगे, क्या मालूम खाएंगे पिएंगे, क्योंकि उसकी धारणा अभी दिगंबर संत के प्रति उसे पता ही नहीं चर्या क्या होती। तो उसको लगा कि कहीं ये रात में भोजन बनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि और कुछ भी करने लगे या उधम मचाने लगे। तो उसने स्पष्ट हमको भी मना कर दिया, हम लोग को भी, कि यहाँ जगह नहीं है। तब प्रसाद सागर महाराज उसकी भावनाओं को समझ के कहते हैं देखो हमें कोई भोजन नहीं बनाना है, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक तकट डाल के रात भर गुजारना है और हम चले जाए। फिर उसने ना के शब्दों में कह दिया कि मैं स्पष्ट कह चुका हूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आप लोग को नहीं दूंगा, आप और कहीं देखे हुए। अब सामने आचार्य महाराज 2-5 मिनट हो चुके इस प्रसंग को चलते और आचार्य महाराज खड़े हुए। अब शिष्य को भी तो शिष्य है, अब उसको हम सबको भी लग रहा है कि सामने बिल्कुल अब 10 मिनट बाद अंधेरा छा जाएगा, और अगर अंधेरा छा गया तो आचार्य से 1 कदम बढ़ाने वाले नहीं है, उसी सड़क के किनारे और फिर पाटा डालना पड़ेगा। तो 10-15 मिनट के अंदर ही सारी व्यवस्था बनना चाहिए। या हम लोग के सामने इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न वहां थी। योग संयोग से ना जाने आचार्य महाराज के मन में क्या भाव आया कि हम लोग को देख के वो हमारी ओर बढ़ाए। उनको ऐसा लगा कि शायद कुछ बोल, अब हम लोग के मन में ये भाव आ रहा है कि अब आचार्य से कोई जवाब क्या देंगे कैसे, क्योंकि इसने तो स्पष्ट मना कर दिया। और जैसे ही आचार्य से हम लोग के निकट पहुंचे तो उस व्यक्ति ने आचार्य जी का चेहरा देखा, ऊपर से नीचे तक आचार्य जी के दर्शन किए। और जो व्यक्ति हमें मना कर चुका था, प्रसाद सागर जी, सबको मना कर चुका था, वो कहता है आपके गुरु महाराज यही है क्या? हमने कहा हाँ, इन्हीं को ही रोकने के लिए तो हम पूछ रहे हैं, इन्हीं को ही रोकना है। तो एक काम करो, इस छप्पर में इनको रोक दो, इनको रोकना है तो क्या? मतलब उसने हमें जगह नहीं दी, वो कहता है इनको रुकना है, यही तुम्हारे गुरु महाराज है? हाँ यही। तो एक काम करो, फिर इनके लिए यहाँ पाटा डाल दो, इनको रोक दो आप यहाँ। हमने कहा देखो हमें भी जो हम लोग के लिए जगह नहीं, वो गुरु महाराज के लिए देखते ही, उनकी मुद्रा देखते ही उनका चेहरा, अभी गुरु महाराज कुछ बोला भी नहीं, हम लोग से संकेत में पूछ रहे हैं। हमने कहा हाँ चलो हो बस यहीं पे कहीं हो जाएगी व्यवस्था, आपने को बस रुकना ही है। तो सहज भाव से वो कहता हाँ बाबा को यहीं रोक दो, बाबा के लिए यही व्यवस्था बना दो, इन बाबा को रोक दो, मतलब उन बाबा को रोक दो, हम बाबा नहीं है। हाँ उसके हम बाबा नहीं, इनको। उस दिन आचार्य महाराज का वो छप्पर में पाटा लगाया और रात भर आचार्य महाराज की वो साधना देखता रहा, मतलब कभी उठ के बाहर आता, कभी देखता, कभी अंदर कमरे में सो जाता अपने कुछ कुटिया में। उसने आचार्य महाराज की जो साधना देखी रात भर, ना जाने क्यों उसका भाव ऐसा बदला उस दिन कि हम लोग तो अलग अलग घरों में फिर जा जाके सब लोग अलग अलग घरों में भी 4-4 5-5 करके साधु रुक गए, क्योंकि रात में एक जगह स्थान ही नहीं था। सुबह उठ के हम आचार्य जी के पास बिहार के लिए पहुंचे कि हम उजाला होने वाला, 5:30 बजे 5 बजे उजाला हो चुका था। तो धीरे धीरे हम सब साधु लोग, क्योंकि गुरु महाराज जैसे विहार करेंगे तो साथ में विहार करेंगे। और जैसे हम लोग पहुंचे तो दृश्य कितना बदल जाता है, देखो रात और सुबह में कितना अंतर आ जाता है।
जो व्यक्ति शाम तक जगा नहीं दे रहा था, जो व्यक्ति शाम तक हम लोगों के लिए मना कर रहा था, बड़ी मुश्किल से जिसने आचार्य को देखकर जगा दी, जब प्रातःकाल आचार्य उठ के सामायिक से आवर्त करके लिए उठे और आवर्त करके बिहार के लिए आचार्य महाराज कदम रखने वाले थे ताकत से, क्यों आचार्य के चरणों में जाके बैठ गया। और वो क्या कहता है, इस दृश्य को आप सुनना, तो आप सुन के आश्चर्यचकित हो गए कि उसके मन में क्या बात आती। वो कहता है, बाबा अब आप जाना नहीं। क्या कहता है, बाबा अब जल्दी जाना नहीं, सुबह का भोजन करके जाना यहां से मेरे घर से। क्या कहता है वो, जो शाम तक जगह नहीं देता, सुबह कहता है नहीं बाबा भोजन करके जाना। अब आचार्य से क्या जवाब दे, मुस्कुरा दिया आचार्य से। हम लोग भी हंस पड़े कि देखो इसकी भक्ति कितनी है, पवित्र है। तो आचार्य महाराज को बड़े सहज कितने वात्सल्य भाव से उससे कहते, देखो ऐसे हम आ रहे, भोजन ऐसे नहीं करते, हम लोग को आगे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा लंबा बिहार है, हमें अमरकंटक के लिए जा रहे हैं हम लोग। देखो कैसे उसे समझा रहे, जैसे वो बहुत समझता होगा, लेकिन उसे समझा दिया कि देखो हमें अमरकंटक के लिए जाना है और अब देखो हमारा बहुत लंबा बिहार है, अभी बुढ़ारी नहीं आया, बुढ़ार के बाद अमरकंटक के लिए हम जाएंगे। तो उसकी स्थिति ऐसी थी जैसे सुदामा की कभी कृष्ण को देखकर थी। तो वो उसके जो कपड़ा था ना, जिसको आप गमछा बोलते हैं, एक गमछा टावल जिसको आप बोलते हैं ना, गमछा, मोदी गमछा बहुत चलता है अभी, तो वो गमछा उसके गले में था। तो वो गमछे को दोनों हाथों से ऐसे करके गुरुजी के पैरों के नीचे बिछाने का पुरुषार्थ करता है कि मैं आपको तकत से पैर नीचे नहीं रखने दूंगा, और कहता है बाबा मेरी झोली में आप इतना कर दो कि बस सुबह का भोजन करके चले जाना, लेकिन जाना मत अभी। इतना रोता है वो, इसके आंसू देख के हम लोग के भी मन ऐसे करता है कि कहां से अगर इसके यहाँ रुक जाते। लेकिन आचार्य महाराज बड़ी सहजता से उसे समझाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाँ हाँ ठीक ठीक बहुत अच्छे, देखो अहिंसा का पालन करना, मांस मछली नहीं खाना। वो कहता मैं कुछ नहीं करूंगा लेकिन बस एक बार मेरा भोजन कर जाओ। लेकिन आचार्य महाराज धीरे से जब सड़क तक पहुंच जाते, वो सड़क तक दौड़ते दौड़ते जाता है पीछे, बाबा रुक जाओ, देखो बाबा रुक जाओ, मत जाओ बाबा, आप बस यहां रुक जाओ। लेकिन आचार्य महाराज धीरे धीरे मुस्कुराते, क्योंकि संघ का रुकना ऐसा हो नहीं सकता था कि पूरा संघ है। उस समय 30 महाराज के आसपास हम लोग थे, तो हम लोग इस प्रकार से रुक नहीं सकते, ये मजबूरी थी। लेकिन आचार्य के मन में उसके प्रति जो करुणा और दया का भाव था, बहुत इतने दोनों हाथों से उसको आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे आचार्य से आगे बढ़ रहे थे। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब हमने कम से कम 300-400 मीटर का विहार कर लिया, मतलब 300-400 आधा किलोमीटर से कुछ कम विहार हम कर चुके थे, तो जब हमने पीछे मुड़ के 2-3 बार देखा तो वही मुद्रा में अभी तक हाथ जोड़े खड़ा था और रो रहा था कि एक बार बाबा मुझे छोड़ के वापस आ जाए। मतलब पीछे जब हमने 2-3 बार मुड़ के देखा तो वही रोती मुद्रा में वो ऐसे हाथ जोड़ के उन्हें निहार रहा था कि ये लौट के फिर से आ जाए, एक बार मेरे घर को फिर पवित्र कर दे। तो आप सोचिएगा कि जिनके मन में आचार्य को देख के ऐसे भाव उत्पन्न होते, वो बिहार जब मेरे देखा स्वयं तो मुझे लगा कि देखो ये वही ऐसे ही व्यक्ति तिर जाते हैं, ऐसे ही व्यक्ति इस वीतराग मार्ग को अगले भाव में पा जाते। जैसे कभी धीवर ने, कभी अपने भील ने, ऐसे ऐसे लोगों ने जब इस मार्ग को पाया, तो ऐसे आदिवासी लोग भी इतनी सी घटना से, किससे, इतनी सी चीजों से इनके जीवन बदल जाते। जैसे कभी द्रौपदी ने कृष्ण के लिए एक धागा दिया था, ध्यान है, एक चिंदी दी थी जब उसके हाथ में लगी थी, और हाथ कट जाने के कारण, जो खून आने के कारण द्रौपदी ने अपनी साड़ी को फाड़कर वो चिंदी उनके हाथ में बांधी थी। उसका प्रभाव क्या हुआ था, उसका यह प्रभाव जब चीरण हुआ तो वो साड़ी इतनी लंबी हो गई कि वो दुशासन खींचते खींचते थक गए। लेकिन वो ऐसा ही प्रभाव होता है भक्ति का। भक्ति चाहे पल भर की हो, भक्ति चाहे पल भर के लिए हो, लेकिन वो भक्ति कहीं कहीं बहुत तक काम आती है। भक्ति का ये महान प्रभाव देखा जाता है। महान प्रभाव गुरु के चरणों का, गुरु के प्रभाव का देखने में जब आता है, तब आचार्य महाराज जब
आपको पुनः वापस लेके आता हूं 2015 की घटना पे, ताकि आपको वो घटना मिले। तो उस मुस्लिम व्यक्ति की उस कॉलोनी में जहां पर अभी बनने वाली, उसमें जब आचार्य महाराज के चरण पड़े, तो आचार्य महाराज के लिए वो समझो कि सारी निधियां उनके लिए स्वागत के लिए खड़ी हो जाती। और महाराज वहां से निहार सोच व्यक्ति से निवृत्त कर आचार्य महाराज जब बाड़ी में प्रवेश करते और वहां पे आहार वगैरह होते, अब देखो आचार्य महाराज के लिए अब कौन तैयार होता है? आप सोचते हैं कि हम व्यवस्थापक सोचते हैं कि हम व्यवस्था बना रहे हैं, दुनिया सोचती है हम व्यवस्था बना रहे हैं। उनकी व्यवस्था, उनका पुण्य आगे आगे बनाता है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। उनके पुण्य इतना तेज है कि सारी सृष्टि उनकी व्यवस्था बनाने के लिए तैयार है। पूरी की पूरी सृष्टि उनकी व्यवस्था को स्वयं स्वीकार कर लेती है, स्वयं उनकी